जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। वेलकम टू तनुष्क अरोड़ा बायोलॉजी। तो हम पढ़ रहे थे बहुत ही प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस और आज है उसका लेक्चर नंबर 3। अच्छा, होप आप सब अच्छे होंगे, बेहतर होंगे, खुश होंगे। और चलिए पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ देख लें, उसको मैं थोड़ा सा ठीक कर दूँ, और हम एक चीज़ देख लेते हैं कि हम अब तक क्या क्या पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने प्रीवियस 2 क्लासेस में क्या क्या कवर किया। लिविंग क्या होता है, व्हाट इज़ लिविंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग, लाइफ प्रोसेसेस क्या होती है, न्यूट्रिशन के बारे में हमने जाना। ठीक है, हमने न्यूट्रिएंट्स के बारे में पढ़ा, हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पढ़ा, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स पढ़ा, व्हाट इज़ क्लोरोफिल, एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में दी है वो की 6.1, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सिस्टोमेटा को पढ़ा। चलिए अब देखते हैं हम आज की क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज की क्लास में हम बेसिकली एक्टिविटी 6.2 को देखेंगे एनसीईआरटी की, और हम लोग देखेंगे एक एक्टिविटी जो हमने खुद ली है। बेसिकली एनसीईआरटी ने कहा है कि आप लोग करिए कि सनलाइट भी इम्पॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, डेमोन्स्ट्रेट कीजिए। तो इस एक्टिविटी को हम देखेंगे, और साथ में न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का इंट्रोडक्शन और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में कैसा न्यूट्रिशन होता है वो जानेंगे। चलो तो स्टार्ट करते हैं। अब जो एक्टिविटी है 6.2, उसमें उन्होंने क्या बोला, सबसे पहले टेक 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स। हमको क्या करना है, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स लेनी है, और ये कैसे होने चाहिए, विच आर नियरली द सेम साइज के होने चाहिए। मैं आपको एक बार पिक्चर दिखा देता हूँ, देखो ऐसे। ठीक है, सेम साइज के दिख रहे हैं आपको, और पॉटेड हैं, बेसिकली हमारे गमले में लगे हुए हैं। कीप दैम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। इन्हें क्या करना है, हमको पहले डार्क रूम में रखना है। कितने दिनों के लिए, 3 दिनों के लिए। नाउ प्लेस ईच ऑफ द प्लांट ऑन अ सेपरेट ग्लास प्लेट। उसके बाद हमने क्या करना है, हर एक प्लांट को सेपरेट ग्लास प्लेट पे रख देना है। देखो जैसे कि यहाँ पे फोटो में आपको दिख रहा है कि ये इन्होंने सेपरेट ग्लास प्लेट पे रख दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद का प्रोसीजर भी बताएंगे भैया। अच्छा, और एक में क्या करेंगे, एक में ना हम लोग एक वॉच ग्लास रख देंगे, बेसिकली एक डिश रख देंगे ग्लास की, जिसमें क्या रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा। ठीक है, क्या रहेगा, ये ऊपर लिखा है पोटेशियम, नीचे लिखा है हाइड्रोक्साइड। ठीक है, बाय साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। बेसिकली दोनों में से कोई भी एक पेड़ ले लेंगे जिसमें हम लोगों ने क्या रखा है, ये हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रखा हुआ है। ये इस वॉच ग्लास में मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। ये आपको जो दिख रहा है ना वॉच ग्लास के, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आपके दिमाग में सवाल तो आ रहा होगा कि सर हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्यों भरा, तो अभी आप वो भी दूर हो जाएगा, अभी देखते हैं हम। अच्छा, फिर क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को हमने यूज़ क्यों करा, क्योंकि ना इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये किसको एब्जॉर्ब कर सकता है, कार्बन डाई ऑक्साइड को। किसको एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाई ऑक्साइड को। ठीक है, क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आपको पता है क्या, नहीं पता तो लो मैं बता देता हूँ। ये होता है KOH, जिसमें OH पे माइनस चार्ज रहता है और K पे प्लस चार्ज रहता है। ठीक है, ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कवर बोथ ऑफ द ग्लास विद द सेपरेट बेल जार्स। ठीक है, देखो क्या करना है हमको, ये देखो, ये हमने जो ऊपर ये लगाया हुआ है ना, ये कवर, ये इसको हम बोल रहे हैं बेल जार। ठीक है, ये भी क्योंकि बेल शेप का दिख रहा है ना, घंटे जैसा शेप का दिख रहा है, घंटी जैसा शेप का दिख रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, बेल जार। इससे हमको क्या कर देना है, कवर कर देना। साथ में नीचे जो रहेगा ना बेस, उसमें क्या लगाना है, वैसलीन, और उससे हमको क्या कर देना है, सील कर देना है। ठीक है, अच्छा, ताकि ये एयर टाइट हो जाए। एयर टाइट का मतलब होता है बेटा ना, इससे अंदर एयर जा सके ना, इससे बाहर आ सके। ठीक है, कितनी देर के लिए हमको रखना है प्लांट को सनलाइट में, इस ऐसे सिस्टम को बना के कितनी देर के लिए रखना है, 2 घंटे के लिए। ठीक है, 2 घंटे बाद क्या करेंगे, हम एक लीफ तोड़ेंगे। प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन द अबव एक्टिविटी। बेसिकली आपको मालूम है कि एज इन द अबव एक्टिविटी, हम लोगों ने जो पिछली एक्टिविटी देखी थी 6.1, उसमें उन लोगों ने आयोडीन का यूज़ करके बताया था कि आप कैसे स्टार्च का पता लगा सकते हो। तो हम वही क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो लीफ होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो लीफ रहती है उसको हम लोग बॉईल करते हैं, बॉईल करते हैं। ठीक है, उसके बाद गर्म पानी में डाल देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, निकाल के उसको डबल बॉईल, बेसिकली ऐसा डबल बॉयलर टाइप का सिस्टम लगाते हैं। इस टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल को भर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, बताओ क्या करते हैं। अल्कोहल को भरने के बाद इसमें लीफ को डाल देते हैं, और इसमें रहता है वाटर।
ठीक है ना। और मैंने आपको लास्ट क्लास में सब कुछ बताया था कि हमने डायरेक्टली क्यों नहीं अल्कोहल में बॉईल कर लिया, डायरेक्टली अगर कर लेते तो अल्कोहल वोलेटाइल भी रहता है, यानी वो टेम्परेचर के साथ साथ उड़ता भी जाता है, और साथ जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे उड़ता जाता है, वेपर में कन्वर्ट होता रहता है। और दूसरी बात ये वो हाईली फ्लेमेबल भी होता है, तो अगर तुम लोग डायरेक्ट उसको फ्लेम के कांटेक्ट में लेके आएंगे तो जलने का खतरा भी रहेगा, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं बेसिकली इस कंडीशन में, इसको हम बोलते हैं वाटर बाथ, इसको हम वाटर बाथ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना, वाटर बाथ कहते हैं। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। ठीक है, फिर क्या करते हैं, याद है आपको लास्ट एक्टिविटी में क्या कहता, फिर क्या कर रहा था, फिर इससे फिर ना इसका जो पूरा का पूरा क्लोरोफिल रहता है लीफ के अंदर, वो घुल जाता है अल्कोहल में, और वो और क्या होता है, लीफ से पूरा पूरा क्लोरोफिल निकल जाता है, और वो सिर्फ कैसी बचती है, लाइट येलो कलर की बचती है। उसके बाद हम उसमें क्या डालते हैं, अच्छे से वॉश करने के बाद डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन, हम क्या डालते हैं, डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। जब डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं तब लीफ का कलर कैसा हो जाता है, ब्लू, ठीक है ना। अच्छा देखो, ये हो किसके कारण रहा था, बेसिकली जो आयोडीन और स्टार्च है ना वो रिएक्ट कर रहे थे। जितना ज़्यादा स्टार्च प्रेजेंट होगा उतना ज़्यादा आयोडीन रिएक्ट करेगा, और बेसिकली क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या मिलेगा हमको, ब्लू कलर मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को एक्टिविटी के बाद ये देखने को मिलेगा, मैं आपको रिजल्ट कंक्लूजन बता देता हूँ, ये पूछा है देखो, व्हाट यू विल कंक्लूड इन इट। तो हम ये देखेंगे कि जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रखा हुआ था ना, उसमें हमको क्या है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा हुआ था उसमें हम लोगों को देखने क्या नहीं मिलेगा, हम लोगों को कम ब्लू देखने को मिलेगा। जब आप इसकी एक लीफ लोगे ना तो वो कैसी दिखेगी, ये पूरा टेस्ट परफॉर्म करने के बाद लेस ब्लू या फिर लाइट ब्लू। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें स्टार्च का कंटेंट क्या है, कम। और जब आप ये वाले का लोगे तो आपको कैसा मिलेगा, डार्क ब्लू। ठीक है, मेरी अवार्ड विनिंग राइटिंग को देख चुके हैं आप लोग, तो मेरी राइटिंग को अवॉइड कीजिएगा और मुझे अवार्ड दे दीजिएगा, ठीक है। चलो अच्छा, तो ना लाइट ब्लू और ये क्या है, डार्क ब्लू, ठीक है, लाइट ब्लू और डार्क ब्लू, है ना। क्योंकि इसमें क्या होगा, जो स्टार्च का कंटेंट है वो क्या है, काफी ज्यादा है। अब बोलोगे सर ऐसा क्यों हो रहा है, तो बेसिकली देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे जितनी भी CO2 प्रेजेंट थी उसको किसने एब्जॉर्ब कर ली, यहाँ के प्रेजेंट KOH ने। तो अब यहाँ पे CO2 रही नहीं, सनलाइट तो आ रही है और वाटर भी मिल रहा होगा क्योंकि पॉट में पानी भी डाला होगा, लेकिन क्या नहीं है प्रेजेंट, CO2 प्रेजेंट नहीं है। तो क्या फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन CO2 के बिना हो सकती है, तो आंसर है नहीं हो सकती। हमको इस एक्टिविटी से ये साबित हो गया कि CO2 कितना बड़ा रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस के अंदर, और यहाँ पे CO2 प्रेजेंट है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गई, फोटोसिंथेसिस हो गई। आ गई बात समझ, है ना। चलो मेरे ख्याल से आ गई होगी। तो वही यहाँ पे लिखा भी है, वही मैं आपको बता देता हूँ। देखो, द लीफ प्लग्ड फ्रॉम द प्लांट ए विल, जो प्लांट ए था हमारा ये वाला प्लांट, ठीक है ना, जो प्लांट ए था, ए विल हैव लेस कंटेंट ऑफ स्टार्च इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द प्लांट बी, ठीक है ना, बी के कंपैरिजन में, बिकॉज देयर इज लैक ऑफ CO2, लैक ऑफ CO2 है ही नहीं CO2, क्योंकि किसने एब्जॉर्ब कर ली पूरी पूरी, KOH ने, KOH मतलब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। और इसीलिए क्या होगा, ये जो प्लांट रहेगा ए वाला, ये क्या नहीं परफॉर्म कर पाएगा, फोटोसिंथेसिस, तो प्रोडक्शन ऑफ फूड नहीं होगा, ठीक है ना। और फूड जो रहता है वही किसके फॉर्म में स्टोर होता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। यहाँ पे फूड ही नहीं बन रहा तो स्टोर क्या कराओगे, आगे बात समझ, करा ही नहीं पाओगे। हेंस CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, हमको ये मेन बात पता लग गई। अब आप लोग सोच रहे होगे सर ये एक्टिविटीज क्यों दी रहती है हमारी बुक में, तो मैं आपको बता दूं क्या होता है, आपको पहले से मालूम है, रिएक्शन में भी मालूम है कि CO2 लगती है, बट जब हम लोगों ने एक्टिविटी परफॉर्म की तब हम लोगों ने उस बात को पुख्ता किया, बेसिकली हम लोगों ने चेक किया कि वो सही है या गलत, ठीक है ना। अच्छा, तो हम लोगों ने वो एक्टिविटी परफॉर्म करके देखा। अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे, तो हम बढ़ते हैं एक्टिविटी, हाँ ये
एक एक्सपेरिमेंट हम करने वाले हैं, ठीक है। देखो जो एनसीईआरटी की बुक थी ना, वहाँ पे ना उन्होंने ये एक्टिविटी दी हुई है, ठीक है। उसके बाद मैंने ना वहीं से उठाया ये सब कुछ, वैसे तो आधे से ज़्यादा कंटेंट वहीं का है, कुछ कुछ में मैंने एडिट किया है, जहाँ जहाँ मुझे लगा एक्स्ट्रा पॉइंट देने चाहिए वहाँ वहाँ दिए हैं, जहाँ जहाँ उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन मार्क रख के छोड़ दिया है मैंने वहाँ वहाँ आंसर भी लिखा है, ठीक है, उनको आंसर दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, तो मैं ये कह रहा था ये एक्टिविटी जहाँ खत्म होती है ना, वहीं पे लिखा हुआ है क्या कोई आप ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करके दिखा सकते हो, ठीक है, जिससे हमको ये पता लग जाए कि जो सनलाइट है वो भी कितनी एसेंशियल है हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए। तो देखो क्या करना है, हमको एक हेल्दी पॉटेड प्लांट लेना है और उसको एक डार्क रूम में रखना है। कितनी देर के लिए? 24 घंटे के लिए। 24 घंटे के बाद आफ्टर 24 आवर्स इट इन सनलाइट, इसको ना फिर 3 से 4 घंटे के लिए कहाँ में रखना है? सनलाइट में रख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसकी कोई भी एक लीफ ले लेना है, ठीक है, कोई भी एक लीफ ले लेना है ना, ऐसी दिखती है ना लीफ सुंदर सी, ठीक है, हाँ सर, ठीक है, लीफ लेना है। फिर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि अपन ने लीफ का जो इतना हिस्सा है ज़्यादा कर दिया मैंने, सुनो अच्छा, लीफ का सीधी लीफ बनाता हूँ, अच्छा, ये देखो, अरे वाह क्या लीफ बनी है। पता है इतनी तो मेरी बचपन में ड्राइंग क्लास में भी नहीं बनती थी यार, यहाँ तो काफ़ी सही बन गई है। चलो ठीक है, अच्छी बात है ना, चलो ठीक है ना। ये देखो ये लीफ बनी है। अब क्या होगा, बेसिकली हमें क्या करना है, एक ब्लैक पेपर से इतने हिस्से को हमने मान लो कवर कर दिया, ठीक है, आगे से भी और पीछे से भी लीफ को पूरा ऐसे ब्लैक पेपर से मान लो क्या कर दिया, कवर कर दिया, ठीक है, ये हमने लीफ को कवर कर दिया। जितना हिस्सा आपको दिख रहा है ब्लू, ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा ही हमने क्या कर दिया, छोड़ दिया। सिर्फ कवर हमने क्या करा, ये बीच वाला हिस्सा हमने कवर कर दिया। आ गई बात समझ? कोई डाउट तो आपको नहीं होगा। जो हम बताना चाहते पहले हमारी एक्टिविटी में हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने कवर कर दिया और इतना हिस्सा हमने क्या करा था, छोड़ दिया था। ये हमने हिस्सा छोड़ा हुआ, ये हमने हिस्सा ये छोड़ा हुआ, ये छोड़ा हुआ, ठीक है। अच्छा और इनको क्या कर दिया, कवर कर दिया। आफ्टर 3 to 4 आवर्स प्लग डेट कवर्ड लीफ, क्या करो, ये तो पूरा उस प्लांट का पार्ट होगा, तो क्या करो इस लीफ को निकालो, है ना, वहां से काट के निकाल लो। नाउ डिप द होल लीफ, और ये इस कवर को अलग भी कर देना है, इस कवर को अलग भी कर देना है, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, इस डिप को सॉरी इस लीफ को डिप करना है बॉइलिंग वाटर के अंदर। अब तुम बोलोगे सर बॉइलिंग वाटर में क्यों कर रहे हो, तो याद करो एक्टिविटी 6.1 उसमें भी बॉइलिंग वाटर में क्यों कर रहा था, ताकि इसके सारे के सारे सेल मर जाएं, ये वाले सेल की डेथ हो जाए। दिस विल किल द सेल ऑफ द लीफ एंड लूजन द सेल वॉल, ठीक है। जो प्लांट सेल होते हैं उनकी खास बात क्या रहती है, उसमें हमें क्या देखने मिलती है, सेल वॉल देखने मिलती है। तो जब अपन उसको हीट करेंगे ना, तो एक तो सेल किल हो जाएंगे, मर जाएंगे, साथ में जो सेल वॉल है वो भी कैसी हो जाएगी, लूज हो जाएगी, ठीक है। आ गई बात समझ? चलो इतना समझे, अब आगे देखते हैं। ये देखो जो मेरा सुंदर सा डायग्राम था ना, वो देखो इन्हें मुझे दिखाई, ये हमने प्लांट को रख दिया था, और फिर ये हमारा वो ब्लैक पेपर स्ट्रिप से जिसको हमने ऊपर नीचे कवर किया था, ये वो लीफ को काट लिया, फिर ब्लैक पेपर स्ट्रिप को निकाल के हमने इसे क्या कर लिया, बॉईल कर लिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे हम, आफ्टर दैट पुट द लीफ इन अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद अल्कोहल। देखो अभी शुरू में अपन ने देखा था ना, ये वाली, ये डबल, ये हमने वाटर बाथ बनाया था ये, ठीक है ना, ये वाटर ये नीचे बॉईल होता रहता है, ऊपर टेस्ट ट्यूब रहती है जिसके अंदर अल्कोहल भरा रहता है, और वो लीफ प्रेजेंट है, ठीक है ना, और वो लीफ प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा कौन सी वाली, ये वाली लीफ, ये वाली लीफ, ये वाली लीफ मैंने इसको इसमें रख दिया, ठीक है। अच्छा फिर क्या करेंगे, आफ्टर सम टाइम पिक द लीफ आउट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, फिर क्या करो उससे निकाल लो फोर्सेप की मदद से। फोर्सेप एक टूल होता है, ठीक है ना, बेसिकली एक इक्विपमेंट होता है जो लेबोरेटरी में यूज़ किया जाता है, उसकी मदद से हम इसको उठा के ऐसे निकाल लेंगे, चिमटे जैसा दिखता है ना। नहीं सर रहने दो, वो ड्रॉ नहीं होगा हाँ नहीं होगा। तो देखा होगा तुमने फोर्सेप, नहीं तो तुम गूगल पे देख सकते हो उसकी इमेज भी, ठीक है। अच्छा नाउ वॉश द लीफ विद द कोल्ड वाटर एंड प्लेस इट इन द वॉच ग्लास, ठीक है, ऐसा चिमटे ऐसा दिखता है, ये समझ लो फोर्सेप। इसके बाद क्या करेंगे, लीफ को निकालने के बाद कोल्ड वाटर से वॉश कर देंगे, और फिर क्या में रख देंगे, वॉच ग्लास में। बेसिकली ऐसी एक
प्लेट में रख देंगे। दिखा दूं कहाँ है वो प्लेट? चलो अच्छा दिखाता हूँ। ये देखो, बॉईल कर रहे थे अल्कोहल में, ये हमने वॉच ग्लास में इसको रख दिया। अब क्या कर रहे हैं वॉच ग्लास में? देखो ड्रॉपर से कुछ डाल रहे हैं। वो क्या है? आयोडीन सॉल्यूशन। क्या डाल रहे हैं? आयोडीन सॉल्यूशन। ठीक है ना? देखो, हाँ देखो क्या करना है, वॉच प्लेस को रख देना, इसको वॉच ग्लास में रख देना। उसके बाद क्या करना है, कुछ ड्रॉप्स डालने हैं किसके? आयोडीन सॉल्यूशन के ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। यू विल ऑब्जर्व दैट द सरफेस दैट वाज नॉट कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर विल टर्न ब्लू बट द कवर्ड पोर्शन विल नॉट शो एनी कलर चेंज। कुल मिला के ये कहना चाहते हैं कि जितना हिस्सा, ये थी देखो हमारी लीफ, ये थी ना हमारी लीफ, ये थी हमारी लीफ, ऐसी थी, ठीक है, ऐसी थी। और हमने क्या करा था, इसके इतने हिस्से को कवर कर दिया था, ऐसे ही किया था ना हमने, इसमें ब्लैक कलर की स्ट्रिप को लगा दिया था। तो आपसे ये बोलना चाहते हैं कि जब आपने पूरी एक्टिविटी को परफॉर्म कर लिया तब आप ये ऑब्जर्व करने वाले हो, ठीक है, पूरा काम करने के बाद इस लीफ में, ठीक है, इसको ये कवर भी हटा दो। आप ये देखोगे कि जितना हिस्सा आपने कवर किया था, जितना हिस्सा आपने कवर किया था, देखो मान लेते हैं आपने इतना हिस्सा कवर किया था, दिख भी रहा था, ठीक, इतना हिस्सा कवर किया था, आपने पूरी लीफ पे आयोडीन सॉल्यूशन डाला था। लेकिन आयोडीन सॉल्यूशन डालने के बाद होता क्या है बताओ? लीफ क्या होती है? ब्लू कलर की हो जाती है स्टार्च की प्रेजेंस के कारण। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे जो ब्लू कलर है वो सिर्फ यहाँ और यहाँ देखने को मिलेगा, बीच में देखने को नहीं मिलेगा जहां आपने कवर कर दिया था। उसका रीजन क्या है? कवर करने के कारण वहां पे क्या नहीं पहुंच पा रही थी? सनलाइट नहीं पहुंच पा रही थी। सनलाइट नहीं पहुंच पा रही थी तो कौन सी प्रोसेस नहीं हो पा रही थी? फोटोसिंथेसिस। तो इसका मतलब यहाँ पे खाना नहीं बन पा रहा था, खाना बन नहीं पा रहा था तो स्टोर नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमको यहाँ पे क्या देखने को नहीं मिला? स्टार्च देखने को नहीं मिला। आ गई बात समझ? तो हमको ये पता लग गया यहाँ पे स्टार्च हमको देखने को नहीं मिला, यहाँ पर मिला, यहाँ पर मिला, क्योंकि ये एक्सपोज्ड टू क्या थे? सनलाइट थे। तो आपको एक चीज समझ में आ गई मेन जो थी, दिस शोज दैट द सरफेस वेयर सनलाइट डिड नॉट फॉल द फोटोसिंथेसिस डिडंट टेक प्लेस, हेंस फॉर्मेशन ऑफ स्टार्च डिड नॉट अकर। इसका मतलब सनलाइट क्या कितनी जरूरी होती है फोटोसिंथेसिस होने के लिए, अब आपको ये भी पता लग गया। आ गई बात समझ? ये देखो इस इमेज को भी मैं थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है ना? ओके, समझ गए? ये देखो ऐसी दिखेगी लास्ट में हमको इमेज, बेसिकली उसकी लीफ की। आ गई ना बात समझ? वेरी गुड, मेरे ख्याल से आ गई। ठीक है कि फोटोसिंथेसिस के लिए हमको सनलाइट की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है। चलो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये भी एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स हैं, जो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे वो मैंने लिए यहाँ पर, ठीक है, जिनको समझना जरूरी है। वाटर यूज इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। जो फोटोसिंथेसिस के दौरान वाटर लगता है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है पता होगा आपको? H2O, ठीक है ना? नहीं पता तो पता लग गया, कोई बात नहीं, है ना? H2O जीवन है, ये वाटर बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो बेसिकली प्लांट को भी फोटोसिंथेसिस के दौरान जो वाटर लगता है ना, वो किससे लेता है? सॉइल से लेता है। अदर मटेरियल्स लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन एंड मैग्नीशियम आर आल्सो टेकन अप फ्रॉम द सॉइल। जितने भी दूसरे एलिमेंट जो प्लांट की ग्रोथ के लिए जरूरी होते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस में यूज होते हैं, उन सबको भी प्लांट किससे लेता है? सॉइल से लेता है। अब बोलोगे सर नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, अच्छा एक चीज बताता हूँ, ये सब लगता है। और मैग्नीशियम पता है, मैग्नीशियम सबसे ज्यादा मेन है, पता है क्यों? उसका रीजन क्या है? मैंने लास्ट क्लास में बात करो क्लोरोफिल के बारे में पढ़ाया था। तो बेसिकली जो मैग्नीशियम है ना, वो किसका पार्ट होता है? वो किसके केमिकल फॉर्मूले में होता है? बेसिकली क्लोरोफिल के। जो क्लोरोफिल है ना, वो केमिकली किसका बना हुआ है? मैग्नीशियम का। तो अगर मैग्नीशियम नहीं रहेगा तो क्लोरोफिल का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो लीव्स कैसी रहेंगी? येलो रहेंगी। तो खाना बना पाएगा क्या प्लांट? नहीं बना पाएगा। सोच लो कितना इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम, ठीक है। नाइट्रोजन किसके? ये देखो, नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड अदर कंपाउंड्स। जो प्रोटीन्स और दूसरे कंपाउंड्स होते हैं उनको भी बनाने के लिए कौन रोल प्ले करता है? नाइट्रोजन बहुत हेल्प करता है। बोलोगे कैसे सर? देखो क्या होता है, कुछ चीजें होती हैं, ठीक है, जो कि देखो तुम लोगों ने बचपन में एक चीज का नाम सुना होगा, ठीक है, नहीं सुना तो अब सुन लो, ठीक है, पॉलीमर्स। अच्छा तुम लोग बोलते हो कि सर बोलते बचपन में सुना होगा, फिर कहते हो नहीं सुना तो अब सुन लो। तो देखो मेरा ऐसा मानना है कि मान लो, देखो बचपन से कोई अच्छा नहीं पढ़ने वाला होता, ठीक है,
बचपन से कोई भी माँ के पेट से टॉपर पैदा नहीं होता और उसके बाद भी शुरू से ही कोई अच्छा नहीं पढ़ता। लेकिन क्या होता है, जब हम में उम्मीद जाग जाए, जब हम में आग लग जाए, हम में जानने की इच्छा पैदा हो जाए। तुम लोगों ने कहावत भी सुनी होगी, जब जागो तब सवेरा, ठीक है ना। तो बेसिकली जब जागो तब सवेरा, मान लो पहले भी आया था ये सब कोर्स में, पर तब ध्यान दे कि नहीं पढ़ा, कोई बात नहीं, अभी भी देर नहीं हुई है, अभी पढ़ेंगे, अभी समझ लेंगे, कोई बात नहीं। पॉली का मतलब क्या होता है, मैनी, ठीक है ना। और हम अपनी गलतियों से ही तो सीखते हैं यार। तुम लोगों को पता है इंसान क्या है? क्या इंसान कुछ है? मुझे नहीं लगता कुछ है। और इंसान जो बोलता है ना कि मैं अपने कारण हूँ सब कुछ, या मैंने कुछ सीखा है, ये तो कुछ नहीं है वो, ठीक है। वो पता है क्या है, वो अपनी गलतियों का सम है, जो जो उसने गलतियां की उनका टोटल, जो जो उसने चीजें सीखी उनका टोटल, जिन जिन लोगों से वो मिलके बातें करता है उन लोगों की बातों से उसने क्या सीखा, उन उसका टोटल, जो किताबें उसने पढ़ी उनसे क्या सीखा, उसका टोटल। समझ में आ रही? जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे जो घर वाले हैं वो हमको चलना सिखाते हैं, हम उनका हाथ पकड़ के चलना सीखते हैं। वो हमको खाना खाना सिखाते हैं, वो हमको बैठना सिखाते हैं, हम लोगों को लोगों से बात कैसे करनी ये सिखाते हैं। फिर हम अपने स्कूल पहुंचते हैं तो टीचर हमको एबीसी लिखना सिखाता है, ठीक है। फिर हम थोड़े से और बड़े होते हैं तब हमको सेंटेंसेस पढ़ना सिखाते हैं, फिर हमको सेंटेंसेस बनाना सिखाते हैं, फिर हमको प्लस माइनस सिखाते हैं, ठीक है। और धीरे धीरे ऐसे ही उम्र बढ़ती जाती है और हम बस सीखते चले जाते हैं। तो अगर हम बोलते हैं ना कि हम अपने कारण हैं सब कुछ, या हमने बहुत कुछ सीख लिया, अब हम तो भगवान हो गए, हमें अहंकार आ गया, मेरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, तो ये सब कुछ क्या है, बिल्कुल गलत है। क्योंकि तुम हो क्या, तुम तो तुम ही नहीं हो। समझ गए मेरी बात को? तुम तो एक्सपीरियंसेस का सम हो अपने, जो भी तुमने आज तक सुना है, देखा है, किया है, सीखा है। तो तुम अपने आप को क्रेडिट दे ही नहीं सकते, ठीक है। इसीलिए कभी भी सीखने से पीछे मत हटना, और कभी भी ये मत समझना कि तुमने बहुत कुछ सीख लिया है, ठीक है। जिंदगी में तुम कितना भी सीख लो कम है, इसलिए हमेशा सीखते रहो। तो चलो, है ना, इसी नोट पे एक बात यहाँ पे हम सीखते हैं। पॉली का मतलब होता है मैनी, और मर्स का मतलब होता है यूनिट। तो बेसिकली ना क्या होता है, कई सारे पॉलीमर्स हमको देखने को मिलते हैं। जो हम कपड़े पहनते हैं, फैब्रिक, वो भी किसका एग्जांपल रहते हैं, पॉलीमर्स का। जो नायलॉन, वो भी पॉलीमर का, ठीक है ना, बेसिकली। और जो हम कुकिंग यूटेंसिल यूज करते हैं ना, जैसे नॉन स्टिक का नाम सुना होगा, नॉन स्टिक यूटेंसिल, उसमें भी कुछ केमिकल्स का यूज होता है, वो भी क्या रहते हैं, पॉलीमर रहते हैं। अच्छा मेरी बात सुनो, और ना कुछ पॉलीमर क्या होते हैं, दो टाइप के पॉलीमर होते हैं मेनली। एक होते हैं मैन मेड, ये ब्लैक पे दिख नहीं रहा क्या, चलो मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। दो तरीके के होते हैं, एक होता है मैन मेड, मैन मेड, और दूसरा होता है नेचुरल, मैन मेड और नेचुरल, ठीक है। तो जो प्रोटीन्स है ना, वो भी पता है नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, नेचुरल पॉलीमर का। और इनको बनाने वाली यूनिट कौन सी होती है, अमीनो एसिड्स। क्या होती हैं, अमीनो एसिड। अब जो अमीनो वर्ड्स में, ठीक है, जो अमीनो एसिड में जो अमीनो वर्ड है ना, वो किसके लिए पता है यूज कर रहे हैं, वो हम यूज कर रहे हैं अमीन के कारण, AMINE। अब बोलोगे अमोनिया, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, हाँ, अमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है बेसिकली। और दूसरी चीज क्या बोलेंगे, अमोनिया, अमोनिया, जिसका वो क्या रहता है, फॉर्मूला NH3। तो देखो आ गया ना नाइट्रोजन, आया कि नहीं आया बताओ, समझ गए बात को? तो नाइट्रोजन की मदद से पहले क्या बनेगा, ये अमोनिया बनेगी, फिर उसमें रिप्लेसमेंट होके क्या बनेंगे, उसमें भी कुछ केमिकल प्रोसेस होके क्या बनेंगे, अमीनो एसिड। जब कई सारे अमीनो एसिड मिल जाएंगे तब क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। आ गई बात समझ? तो इसीलिए नाइट्रोजन इतना ज्यादा क्या है, जरूरी है। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, कई सारे कंपाउंड्स बनाने में भी हेल्प करता है ये, बट मेनली क्या बनाता है, प्रोटीन। आ गई ना बात समझ? और जो प्लांट है वो किस फॉर्म में रहता है, इसको नाइट्रेट्स ऑफ और नाइट्राइट के फॉर्म में लेता है, ठीक है। नाइट्रेट और नाइट्राइट के फॉर्म में सॉइल से लेता है, नाइट्रेट्स और नाइट्राइट, NITRIT, ठीक है ना।
आई बात समझ? मेरे ख्याल से आ गई होगी। नहीं आएगी, अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। चलो, अब हम देखते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। सिंपल सी बात है, हर एक ऑर्गेनिज्म जो है वो जिस जगह रहता है वो उसी तरीके से ढल जाता है। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन डिफर डिपेंडिंग ऑन द टाइप एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड मटेरियल एज वेल। क्या होता है बेसिकली, जो जिस टाइप का फूड मटेरियल अवेलेबल होगा वहाँ पर, ठीक है, और उसी टाइप का फूड मटेरियल वो कंज्यूम करने वाला है, इसीलिए सारे ऑर्गेनिजम्स में जो न्यूट्रिशन है वो क्या करता है, डिफर करता है एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय ऑर्गेनिज्म। और बेसिकली इस पे भी डिपेंड करता है कि वो ऑर्गेनिज्म उसको कैसे ऑब्टेन करता है। फॉर एग्जांपल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल। बेसिकली स्टेशनरी का मतलब है रुका हुआ, तो रुका हुआ कैसे, जैसे कि पेड़ लगे रहते हैं या घास लगी रहती है वो। मोबाइल यानी डियर, यानी जो दौड़ते रहते हैं जानवर, ठीक है ना। तो बेसिकली देखो, अब ग्रास कौन खाएगा, गोट खाएगी, काऊ खाएगा, ठीक है, खाएगा नहीं मतलब खाओगी सर, काऊ हमारी माता है सर, ठीक है, काऊ हमारी माता है, हमें कुछ नहीं आता, ठीक है। अच्छा ठीक है, उसके बाद जो मोबाइल यानी मूवेबल या मूव करने वाले, वो कौन है, डियर। डियर को कौन खाता है, लॉयन खाता है, ठीक है। चलो, और भी अलग अलग होते हैं यार, गोट भी है, ठीक है ना, उसका भी शिकार कर सकता है लॉयन। अच्छा, वुड अलाउ फॉर डिफरेंसेस इन हाउ द फूड इज एक्सेस्ड एंड व्हाट इज द न्यूट्रिटिव apparatus यूज्ड बाय अ काउ और अ लॉयन। अच्छा, अब देखो, न्यूट्रिटिव apparatus का मतलब जो है ना, न्यूट्रिटिव apparatus का मतलब होता है बेसिकली सोर्स ऑफ फूड। क्या मतलब होता है, सोर्स ऑफ फूड। इन्होंने थोड़ा सा घुमा के लिख दिया, बट इसका मतलब क्या होता है हमेशा याद रखेंगे। न्यूट्रिटिव apparatus का मतलब होता है सोर्स ऑफ फूड। वो न्यूट्रिशन ले किससे रहा है, अगर वो काऊ है तो वो ग्रास से लेगा, बेसिकली हर्बीवोर होगा। तो हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो सिर्फ ग्रास खाते हैं और प्लांट के प्रोडक्ट्स खाते हैं, ठीक है। प्लांट्स को खाने वाले क्या होते हैं, हर्बीवोर्स। फ्लैश ईटर्स कौन होते हैं, मीट ईटर्स क्या रहते हैं, कार्निवोर। और जो दोनों खाते हैं वो ओमनीवोर। हम लोग क्या है, ओमनीवोर, दोनों टाइप का खा सकते हैं। क्रो भी क्या है, ओमनीवोर। पर जो लॉयन है वो क्या है, कार्निवोर है। और जो काऊ है वो क्या है, और जो काऊ है वो क्या है, हर्बीवोर है। तो आ गई मेरी बात समझ। तो बेसिकली सोर्स ऑफ फूड, ठीक है। तो अगर काऊ की बात करेंगे तो सोर्स ऑफ फूड या न्यूट्रिटिव अपैरेटस क्या होगा, काऊ के लिए क्या होगा बेटा, ग्रास होगा। और अगर हम लॉयन की बात करेंगे तो लॉयन के लिए क्या होगा, लॉयन के लिए क्या होगा, लॉयन के लिए मीट होगा या फिर फ्लैश होगा, मीट और फ्लैश। आ गई बात समझ, मेरे ख्याल से आ गई होगी। समझ गए न्यूट्रिटिव apparatus क्या होता है, वही बताना चाहते हैं। अच्छा, देयर इज अ रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाय विच द फूड इज टेकन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। बेसिकली अलग अलग तरीके से जो फूड है वो लिया जाता है ऑर्गेनिज्म के द्वारा और यूज किया जाता है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, चलो देखते हैं हम आगे। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल। देखो ये ना हम लोग पहले भी देख चुके हैं, आप लोगों ने देखा होगा स्लाइड्स में कि मैंने आपको ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक के बारे में बताया था, फिर सैप्रोफिटिक के बारे में बताया था, फिर किसके बारे में बताया था, पैरासिटिक के बारे में बताया था, है ना, होलोजोइक के बारे में बताया था। वही सब है ये, ठीक है, एक रिवीजन टाइप का, ये समझ लो, ठीक है। सम ऑर्गेनिजम्स ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। क्या करते हैं, कुछ ऐसे मटेरियल रहते हैं जो आउटसाइड द बॉडी, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो आउटसाइड द बॉडी ही उस उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं एंजाइम की मदद से, ठीक है ना, फूड मटेरियल को। और फिर क्या करते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एग्जाम्पल किसका, फंगस, ब्रेड मोल्स, यीस्ट, मशरूम एक्सेट्रा, ठीक है। अदर टेक इन होल मटेरियल, होल वालों को क्या बोलते हैं, होलोजोइक, जैसे कि हम हैं। ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिजाइन एंड फंक्शनिंग। बेसिकली जिस ऑर्गेनिज्म को जो चीज चाहिए और उसकी बॉडी का जो डिजाइन है, बेसिकली उसके अंदर जो जो ऑर्गन्स प्रेजेंट हैं, वो क्या क्या चीजों को ब्रेक कर सकता है, उसके अंदर किस तरीके के एंजाइम प्रेजेंट हैं, है ना, वो कौन कौन से फूड मटेरियल को डाइजेस्ट कर सकता है, इन सब पे डिपेंड करता है। आ गई बात समझ, है ना, कि वो क्या लेगा। अच्छा, इस जो होल वो फूड खा रहा है उससे क्या एब्जॉर्ब करेगा, क्या न्यूट्रिशन लेगा उससे, कौन से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा उससे। सम अदर ऑर्गेनिजम्स डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। कुछ ऐसे रहते हैं ना जो उनके अंदर रहते हैं, ठीक है ना। होस्ट और पैरासाइट मैंने आपको बताया था, जिस पे रहा जाएगा, जिस पे पैरासाइट डिपेंडेंट होता है वो क्या कहलाता है, होस्ट, ठीक है। और अपन ने देखा था ना कि पैरासाइट भी दो तरीके के हो सकते हैं, एक्सो पैरासाइट और एंडो पैरासाइट, ये भी बता चुका हूँ, ठीक है।
और इसके एग्जाम्पल भी देखा था, एक प्लांट होता है कस्काटा, ठीक है, ऑर्किड्स भी होते हैं कुछ, और टिक्स, लाइस, लीचेस एक्सेट्रा, बेसिकली जो खटमल रहते हैं और जो जोंक रहती है और जो हमारी लीखें रहती है ना हमारे सर में, तुम लोगों ने सुना होगा कि जुएं होने से पहले वाइट वाइट कलर की डैंड्रफ जो हो जाती है, वो भी क्या है, एक टाइप का पैरासाइट ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आ गए। और पेट में जो कीड़े भी हो जाते हैं ना, लोग बोलते हैं पेट में कीड़े हो गए, वो टेप वॉर्म्स या और राउंड वॉर्म्स का इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है पहले, ठीक है ना। अच्छा, चलो, फिर सर यहाँ क्यों बताया, तो रिवीजन कराने के लिए। दूसरी बात, हम लोग न्यूट्रिशन एनिमल सब स्टार्ट करने वाले हैं, इसीलिए ये बता रहा हूँ, पढ़ा मुझे वो अब बता रहा हूँ। हाउ डू ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन, तो आज बेसिकली ना हम क्या देखेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैसे ऑब्टेन करता है न्यूट्रिशन, चलो वो देखते हैं। और ह्यूमंस का नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, बट चलो अभी देखते हैं। सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफर इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, सिंपल सी बात है, जब जो फूड कोई ले रहा है, जो ऑर्गेनिज्म ले रहा है वो भी डिफरेंट है, और जिस तरीके से ले रहा है वो भी डिफरेंट है, तो पक्का ही उसको डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम है वो भी क्या होगा, अलग होगा हर एक ऑर्गेनिज्म का। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म होते हैं, इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन बाय द एंटायर सरफेस, बेसिकली देखो जैसे कि इनकी बात कर रही थी, जैसे कि अमीबा होता है, ये क्या करता है, पूरी बॉडी के सरफेस से फूड लेता है। अब कैसे लेता है वो भी मैं बताता हूँ आपको, ठीक है ना। चलो देखते हैं। अच्छा, एज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट्स बिकम्स स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन, सिंपल सी बात है, जैसे कि हम बहुत कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म हैं, और जैसे जैसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेनली कॉम्प्लेक्स ही होते हैं, उनमें स्पेशलाइज्ड मोर एंड मोर स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स रहते हैं डिफरेंट फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए, है ना। तो उनमें भी क्या होता है, अलग प्रोसेस होती है, उनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी क्या रहता है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रहता है, ठीक है। अब सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, ठीक है, जैसे कि अमीबा टेक्स फूड इन यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन या फिर एक्सटेंशन ऑफ द सेल सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल फॉर्मिंग अ फूड वैक्यूल इनसाइड, देखो देखो क्या करता है, ये फोटो में आपको बहुत अच्छे से दिख जाएगा। पिक्चर देखो, पिक्चर्स का सबसे खूबसूरत बात यही रहती है कि ना उनसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाता है। देखो ये हमारा क्या था, अमीबा था, और अमीबा का कोई भी शेप तो होता नहीं है, ठीक है ना, कैसा भी हो सकता है। और ये हमारा क्या था, फूड का पार्टिकल। ये देखो, ये फिंगर लाइक इसने प्रोजेक्शन बनाए, जिन्हें हमने क्या बोला, सूडोपोडिया, ठीक है। फिर क्या करा, फूड को अंदर ले लिया और क्या बनाया, एक फूड वैक्यूल बना दिया, बेसिकली इसके चारों तरफ क्या बना दिया, एक घेरा बना दिया, एक मेम्ब्रेन बना ली, उसके अंदर आ गया। आगे बात समझ। अब ये फूड को क्या करेंगे, डाइजेस्ट कर लेगा, अंदर लेने के बाद ये डाइजेस्ट हो जाएगा, इस वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि फूड को क्या कर देते हैं, डाइजेस्ट कर देते हैं, और फिर ये क्या करेगा, ये अमीबा इस फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है ना। तो इसको क्या मिल जाएगा, न्यूट्रिशन मिल जाएगा, अपनी जो लाइफ एक्टिविटीज हैं उसको परफॉर्म करने के लिए वो क्या कर लेगा, एनर्जी मिल जाएगी, उसको एनर्जी डिराइव कर लेगा। आ गई बात समझ। फिर देखो, इनसाइड द फूड वैक्यूल, ये हाँ, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वन, बेसिकली ऐसे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को ऐसे सब्सटेंसेस में ब्रोक कर लिया जाएगा, ब्रोकन डाउन कर लिया जाएगा, जिन्हें उसकी बॉडी क्या है, बेसिकली बॉडी तो नहीं है अमीबा की, जो उसका सेल है वो इजीली क्या कर सके, एब्जॉर्ब कर सके, ठीक है। विच देन डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, फिर वो कहाँ चला जाएगा, साइटोप्लाज्म में मिल जाएगा, जो सिंपलर सब्सटेंस है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल इज आउटसाइड द बॉडी सरफेस ऑफ द सेल, और सिंपल सी बात है, जो वेस्ट है, जो हमको नहीं चाहिए, उसको हम क्या करेंगे, बॉडी से बाहर निकाल देंगे। हमारी बॉडी में भी तो यही होता है ना, जो हम खाना खाते हैं उनसे जो जो काम कर रहता है डाइजेशन नाम की प्रोसेस के दौरान, वो पूरा का पूरा उसका जो मेन जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो वेस्ट है वो बाहर निकल जाता है लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू, है ना। वो हम पूरी ड्रिल में प्रोसेस पढ़ेंगे। अच्छा, इन पैरामीशिया, अच्छा आप बोलोगे कि सर अब हम लोग तो ह्यूमंस हैं, तो हम लोगों को क्यों इनके बारे में बताया जा रहा है, यूनिसेलर के बारे में। तो बेसिकली अगर कोई तुमसे पूछे, या तुम भी खुद सोचो कि पहले कौन आया था, पहले अमीबा बैक्टीरिया आए थे या तुम आए थे, तो आंसर है कि ये लोग आए थे। तो हमेशा, और ये सिंगल सेल है, तो इनमें हमेशा क्या होता है, बहुत तुमको नॉर्मल सा या बेसिक सा सिस्टम देखने मिलता है, चाहे वो रेस्पिरेशन का हो, चाहे वो तुमको अभी इसका एक्सक्रीशन का हो, चाहे वो तुमको डाइजेशन का हो, देखने मिल रहा हो। तो बेसिक से ही भगवान ने क्या डेवलप किया, हमारी प्रकृति ने क्या डेवलप किया, एडवांस। तो इसीलिए हम लोग क्या पहले पढ़ते हैं, बेसिक, इसलिए हम लोग पहले किसके बारे में पढ़ते हैं, हमेशा ही तुम देख लो किसके बारे में पढ़ते हैं, यूनिसेल्युलर के बारे में, फिर उसके बाद क्या में आते हैं, मल्टी सेल्युलर में, है ना। मतलब कुल मिला के
के बेसिक से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और ऑर्गेनिज्म होता है, उसका नाम क्या है, पैरामीशियम, ठीक है ना, which is also a unicellular organism. The cell has a definite shape and food is taken in at a spot. क्या होता है, एक पैरामीशियम रहता है, ये ना चप्पल जैसा रहता है, ठीक है, ये ना चप्पल जैसा रहता है, हम इसको फुट शेप बोल सकते हैं, फुट लाइक, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसकी फोटो भी दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में इसकी फोटो रख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। नहीं तो आप गूगल पे भी डालोगे ना पैरामीशियम कैसे दिखता है तो आपको मालूम चल जाएगा, फुट लाइक दिखता है, ठीक है। इसका कुछ ऐसा ऐसा सा कुछ शेप होता है। सर ऐसा तो नहीं दिखता फुट हमारा, हाँ तो ठीक है, कोई बात नहीं, सर की ड्राइंग काफ़ी अच्छी है, नेक्स्ट स्लाइड में तुम्हें फोटो दिखा दूंगा। अच्छा, तो ना क्या होता है, ये ना स्पेसिफिक एक जगह होती है, डेफिनाइट शेप होती है। देखो इसका ना, देखो मैंने बताया कि अमीबा तो कैसा भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा पैरामीशियम है उसका क्या है, डेफिनाइट शेप है। आ गई बात समझ, है ना। और इसमें एक स्पेसिफिक स्पॉट भी होता है, पहले अमीबा आया उसके बाद पैरामीशियम आया, तभी पता है इसका स्पेसिफिक शेप भी बना, ये उससे एडवांस है ना। और इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक स्पॉट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, ओरल ग्रूव बोलते हैं, उससे ही ये क्या लेता है, फूड लेता है। Food is moved to this spot by the movement of cilia and which cover the entire surface of the cell. क्या होता है, मान लो ये पैरामीशियम, मान लो ना, मानने में क्या था, ये ना इसके बाहर ना ऐसे 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 और अंदर की तरफ भी ये ऐसे 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 हेयर लाइक प्रोजेक्शंस रहते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, एक से ही रहते हैं और काफ़ी पास पास भी रहते हैं, बहुत छोटे भी रहते हैं। सिंपल है ना, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म में तो ऑब्वियसली छोटे ही होंगे ना, अपन तो यहाँ बड़ा करके बना सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके क्या प्रेजेंट रहते हैं, सीलिया। मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी फोटो भी दिखा दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब तक जो भी बताया होप वो समझ में आया हो, अगर नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। तब तक के लिए कीप लर्निंग और ऑल द बेस्ट, ठीक है। और यार अपने मम्मी पापा से प्यार करो क्योंकि ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और दूसरी बात मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो, ठीक है।